हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। इसमें करेक्टर्स जो हैं वो हैं हालदार, एक पान वाला और एक कैप्टन चश्मे वाला जो चश्मे बेचता है। तो कहानी यहाँ से बताई गई है कि जो हालदार साहब हैं वो उनको हर 15 दिन में अपने काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। जो कस्बा यानी कि जो विलेज से छोटा होता बड़ा होता है और जो शहर होते हैं उनसे छोटा होता है, उसको कस्बा कहते हैं। तो लेकिन कस्बे में एक छोटी सी बाजारी, एक लड़कों के स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, दो ओपन सीना में घर थे और नगर पालिका थी। अब नगर पालिका बहुत कुछ करती रहती थी उस कस्बे में। कभी वहाँ पे कभी कभी सम्मेलन कर देते थे, कभी उन्होंने शौचालय बनाया था, कभी सड़कों को पक्का कर रहा था उन्होंने। तो ऐसे ही उन्होंने एक मूर्ति बनवाई। अब उनके पास इतने पैसे तो थे ही नहीं कि वो एक अच्छे मूर्तिकार से बनवा ले। तो उन्होंने एक लौते स्कूल के इकलौते ड्राइंग टीचर से एक मूर्ति बनवाई, सुभाष चंद्र बोस जी की। मूर्ति थी तो सिर्फ 2 फुट ऊंची, वो सिर्फ 2 फुट ही ऊंची थी। 2 बटन दिख रहे थे बस उसके। तो लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे, उनकी वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे फौजी वाली ड्रेस में। उनको देखते ही एक कोट याद आता था, दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसे जोश भरे नरी याद आते थे। बस मूर्ति में एक ही कमी थी, नेताजी के आंखों पे चश्मा नहीं था। तो उन्होंने सोचा, हवलदार साहब ने सोचा होगा कि शायद मूर्ति का चश्मा बनाना ही भूल गया। उसने बनाया ही नहीं, भूल गया। इसलिए नेताजी को सचमुच का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया। तो कैप जैसे बताया था ना, कैप्टन चश्मे वाला था, तो उसने उस पे चढ़ा दिया, जबकि अभी वो पता नहीं था उनको कि किसने लगाया है। तो उनको लगा कि जो ड्राइंग टीचर होंगे जिन्होंने बनाया होगा ये, वो बनाना भूल गए होंगे, इसलिए एक असली सचमुच का चश्मा पहना दिया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर खाने पीने के लिए रुके, तो उन्होंने पहली बार मूर्ति पर चढ़े सचमुच के चश्मे को देखा और मुस्कुराकर बोले, वे भाई, ये आइडिया अभी ठीक है। उनको लगा कि आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है कि मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। कुछ दिन बाद जब फिर से वो आए 15 दिन के बाद, तो उन्होंने फिर से देखा कि उस पर एक मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा था। मतलब जो उन्होंने पहले देखा था ना चश्मा, वो अब चेंज हो गया था, उसकी जगह पे 2 तारों वाला गोल फ्रेम का चश्मा आ गया था। कुछ दिनों बाद हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे। वो तीसरी बार जब वहां से गुजरे, उन्होंने फिर से देखा कि वहां पे जो चश्मा था फिर से चेंज था। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, वो हर बार कस्बे पे रुकते थे, चौराहे पे रुकते थे। चौराहा मतलब गोल चक्कर हो गया। तो वहीं पे रुकते थे और पान खाते थे, जहाँ पे एक पान की दुकान थी। और मूर्ति को ध्यान से देखते थे, हर बार ध्यान से देखते थे, आते थे, पान खाते थे और मूर्ति को देखकर चले जाते थे। एक बार उन्होंने उत्सुकता में बस पाने वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? जो पान वाला था ना, उनसे उन्होंने पूछ लिया कि क्या बात है, ये चश्मे क्यों बदलते रहते हैं? तो पान वाले ने मुंह में पान डाला और बोला, ये काम कैप्टन का है, जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल लेता है। काफी देर बात करने के बाद हालदार साहब की समक्ष समझ में आया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, और वो हर बार रोज चश्मे चेंज करता रहता है कि मूर्ति बेकार ना लगे। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने चश्मे में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। मतलब कि फेरी लगी होती है ना, जैसे रेडियो लगाते हैं, वैसे एक जैसे बैलून वाला आता है, एक डंडे पर सा बांधा होता है, वैसे उसने बहुत सारे चश्मे बांधे होंगे। और उसके बाद जो थोड़े से चश्मे हैं वही रोज चेंज करता रहता है वो उसको। जैसे ही कोई ग्राहक आता है और वह मूर्ति पर फिट फ्रेम के जैसे चश्मा मांगता है, तो वह मूर्ति से चश्मे को निकाल कर ग्राहक को दे देता है और नया सा दूसरा चश्मा जो उसके पास पड़ा है वो मूर्ति पर लगा देता है। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, तो पान वाले ने जवाब दिया, मास्टर, चश्मा बनाना ही भूल गया।
हालदार साहब मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? तो आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही पान वाले ने उत्तर दिया, नहीं साहब, वह लड़का लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है ये पागल, वह देखो वह आ रहा है। तो उसने बोला कि वो तो पागल है और लंगड़ा है, वो क्या ही जाएगा फौज में। जब उन्होंने पूछा तो हालदार साहब को पान वाले की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जब कैप्टन को पहली बार देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए था। जब उन्होंने देखा पहली बार कैप्टन को तो उन्होंने ये देखा कि वो एक लंगड़ा, बहुत ही बूढ़ा और मरियल सा जो मरने की हालत पे था। और उसने गांधी जी की जैसी टोपी पहनी हुई थी और आंखों पर काला सा चश्मा पहना हुआ था, जिसके एक हाथ में एक छोटी सी संतकूंची और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा जिसमें बहुत से चश्मे टंगे थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी गुब्बारे वाला एक डंडे पर अपने गुब्बारे बांधता है, वैसे उसने चश्मे लटका रखे थे। उसे देखकर हालदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, मतलब कैप्टन ही क्यों नाम है इनका, इसका वास्तविक नाम क्या है। तो लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। वो बार बार बोल बोल के परेशान हो गए थे, इसलिए उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहते। मतलब वो जब भी जाता रहता था तो वो चश्मे ज़रूर देखता था कि रोज़ बदल रहे होते हैं, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप चश्मे, तो कभी कोई और चश्मा नेताजी की आंखों पर दिखाई देता। लेकिन एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति की आंखों पे कोई चश्मा ही नहीं था। एक दिन वो जा रहे थे तो चश्मा था ही नहीं वहां पर। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा ही नहीं है? तो पान वाला बहुत ही उदास हो रखा था। उसने बोला, कैप्टन मर गया है साहब। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। वे यही सोचते रहते थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है, इसलिए वो मूर्ति की तरफ नहीं देखते। परंतु अपनी आदत के अनुसार उनकी नज़र अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। मतलब वो जब भी जाते थे तो वो देखते रहते थे कि कोई चश्मा चेंज हुआ नहीं हुआ। बट उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी थी। बट फिर भी उनको बहुत ही उत्सुकता थी, तो उनकी नज़र वहाँ चली जाती थी। तो बहुत ही उन्होंने एक बार नज़र पड़ी। वो बड़े आश्चर्यचकित हो मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। बहुत ही देखते रह गए मूर्ति को। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है। उन्होंने देखा, आज तो मतलब बड़े दिनों बाद एक चश्मा रखा हुआ था मूर्ति की आंखों के पास। जैसा अक्सर बच्चे जानते हैं, यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। जैसे उन्होंने जो बच्चे होते हैं वो बनाते हैं ना एक छोटा सरकंडा सा चश्मा, तो वो उस पर लगा हुआ था, जिसे देखकर बहुत जो हालदार साहब थे बहुत ही खुश हो गए और भावुक हो गए कि आज भी किसी की में देशभक्ति जगी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।